स्वागत है। आज हम ब्राज़ील में हाल में हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एक गर्म हवा के गुब्बारे का हादसा। जी बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर घटना है ये। आज हम कोशिश करेंगे कि इस घटना की तह तक जाएं, मतलब समझें कि असल में हुआ क्या था और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गहराई से देखना जरूरी है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे एक खूबसूरत शांत से लगने वाली गुब्बारे की सवारी अचानक मौत का खेल बन गई। कि सोचना ही डरावना है। जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये 21 जून 2025 की बात है। ब्राजील में प्राया ग्रांडे नाम की जगह पर हाँ। एक गर्म हवा का गुब्बारा था। उसमें कोई 21 लोग सवार थे और वो हवा में ही था कि उसमें आग लग गई और फिर वो क्रैश हो गया। हवा में आग लगना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाँ, और जो लोग वहां थे मतलब चश्मदीद, उन्होंने बताया कि उन्होंने गुब्बारे के गैस बर्नर के पास लपटें देखी। अच्छा। और उसके फौरन बाद ही गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। आप सोच सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। बिल्कुल भयानक। और जो आंकड़े हैं वो तो खैर दिल दहला देते हैं। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, 8 मौतें और 13 लोग घायल हुए हैं। बहुत दुखद। ये जो शुरुआती जांच की बात आ रही है जिसमें गैस रिसाव का शक है, जी, ये पॉइंट बहुत अहम है। हाँ, गैस रिसाव। जी, क्योंकि अगर ये सच है तो ये सीधा सवाल खड़ा करता है उपकरण पर, उसके रखरखाव पर और जो सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं उन पर। मतलब तकनीकी खराबी। सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, क्या रखरखाव ठीक से हुआ, क्या उड़ान से पहले की जांच में से पकड़ा जा सकता था, ये सब सवाल उठते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये भी पता चला है कि पायलट इस हादसे में बच गए हैं। अच्छा। हाँ, और वो अब जांच के दायरे में है। शायद उनसे कुछ अहम जानकारी मिल सके। उनकी गवाही तो यकीनन बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन देखिए, ये मामला सिर्फ पायलट या उस एक गुब्बारे का नहीं है। सही कह रहे हैं। इसने तो पूरे हॉट एयर बलूनिंग उद्योग, खासकर पर्यटन स्थलों पर जो ये राइड्स होती हैं, उनकी सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नियम काफी हैं और क्या उनका पालन जमीन पर हो भी रहा है? यही तो सोचने वाली बात है कि एक एक्टिविटी जो इतनी शांति और रोमांच के लिए जानी जाती है, वो इतनी जानलेवा कैसे हो गई। लोग तो एक अच्छा अनुभव लेने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो यह हादसा हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कोई भी एडवेंचर गतिविधि हो, वो कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगे, उसमें एक रिस्क तो हमेशा रहता है। सवाल यह है कि क्या हम उस रिस्क को सही से समझते और मैनेज करते हैं, और क्या इसे रोका जा सकता था, ये सवाल भी तो है। बिल्कुल। क्या ये बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसे नजरअंदाज किया गया? शायद इसलिए कि ये रोज होता है, सब नॉर्मल लगता है। ये जांच का विषय है। तो इन सब बातों का सार क्या है? जाहिर है ये एक भयानक त्रासदी है, लेकिन ये हमें सुरक्षा मानकों की, उपकरणों की जांच की और इमरजेंसी की तैयारी के महत्व की याद दिलाती है। सही कहा आपने। इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे, उम्मीद है कि वो भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मदद करेंगे। ये सिर्फ ब्राजील के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में हर जगह जहां ऐसी गतिविधियां होती हैं, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, सवाल यह है कि हम रोमांच और नए अनुभव की तलाश में क्या कभी-कभी सुरक्षा को हल्के में ले लेते हैं? क्या व्यक्तिगत मजे या फिर कह सकते हैं व्यावसायिक दबाव में जोखिमों को कम करके आंका जाता है? ये सोचने की बात है कि हम रोमांच और जिम्मेदारी, मतलब सामूहिक सुरक्षा, इसके बीच सही संतुलन कैसे बनाएं।